राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक। आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। इस दिवाली जलेंगे लाखों दिए, योगी आदित्यनाथ ने खोज ली उत्तर प्रदेश में ही दूसरी अयोध्या। चारों धाम की यात्रा करने के बाद अगर इस तपोभूमि पर इंसान नहीं आता तो उसकी चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान कस्बा वासियों ने धर्म के प्रति जगाई आस्था। कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन कार्यक्रम हुआ संपन्न। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली गई। बेनीगंज, हरदोई, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कस्बे के रामलीला मैदान पर 13वां मां दुर्गा नवरात्रि महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में नगर सहित आसपास गांवों के लोगों ने महारानी के चरणों में हाजिरी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नैमिषारण्य के आदि गंगा गोमती नदी देवेदेश्वर धाम पर सकुशल संपन्न हुआ। ये वही नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या की थी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने 551 करोड़ रुपए की धनराशि दान के रूप में नैमिषारण्य तीर्थ को समर्पित किया है। इस धनराशि से एयरपोर्ट, मंदिरों की चारों तरफ सौंदर्यकरण, जर्जर हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार, रोडवेज, बसें और रोड चौड़ीकरण का कार्य होगा और इस प्रकार के कार्य से क्षेत्र का विकास होगा। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। पर्यटकों को आने में कोई भी असुविधा नहीं होगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी अयोध्या बनाने का प्रण लिया है। बता दें, कस्बा के रामलीला मैदान पर मां दुर्गा पूजा नवरात्रि महोत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष 15 अक्टूबर रविवार से नवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा निकालकर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की गई। कार्यक्रम में आए दूर दराज से कलाकारों ने संगीत एवं भजनों पर अपनी अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियां पेश कर भक्तों का मन मुग्ध किया। वही कार्यक्रम में प्रतिदिन माता रानी की सुबह शाम महाआरती में कस्बा वासियों ने बढ़कर हिस्सा लेकर खूब शराबौर हुए। 23 सितंबर को नवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विधि विधान पूर्वक हवन पूजन के साथ कन्या भोज कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। मंगलवार दोपहर 12 बजे रामलीला प्रांगण से मां दुर्गा विसर्जन यात्रा कस्बा की गलियों में होते हुए बस स्टॉप से होकर प्रताप नगर चौराहा से सीधे नैमिषारण्य देवेश्वर धाम पहुंचकर आदि गंगा गोमती नदी तट पर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम सकुशल संपन्न किया गया। इस विसर्जन यात्रा के दौरान लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर महिलाएं बुजुर्गों ने विसर्जन यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को एक बड़ा रूप दिया। यात्रा के दौरान ढोल, नगाड़ों, डीजे की ध्वनि पर बच्चों, महिलाओं, पुरुषों ने खूब जमकर माता रानी के भजनों पर थिरके। विसर्जन यात्रा शुरू होते ही सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली प्रभारी उमाकांत दीपक की सक्रियता देखने को मिली। उन्होंने अपनी टीम के साथ यात्रा के दौरान अराजक तत्वों सहित यातायात आवागमन बाधित न हो उस पर भी पैनी नजर बनाए रखी ताकि किसी प्रकार की यात्रा में बाधा उत्पन्न न हो सके। TVRP इंडिया न्यूज के लिए प्रधान संपादक ठाकुर परीक्षित महाराज के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट, हरदोई, उत्तर प्रदेश।